एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करे कि 6 के पावर 1/3 है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम प्रूव करना है। परिमेय और अपरिमेय संख्या तो जानता है। तो हम इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या निकालने के लिए, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि 6 के पावर 1/3 एक परिमेय संख्या है। इसको हम मान लिए। क्या माने हैं? परिमेय संख्या। हमको सिद्ध करने के लिए परिमेय संख्या जो है हमको मानना पड़ता है, और परिमेय संख्या माने हम। तो इसीलिए अर्थात 6 के पावर 1/3 इज इक्वल टू a/b के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे जो है हम वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे p/q के फॉर्म में। इसमें हम बात लिखे हैं a/b के फॉर्म में। जहाँ क्या है मेरा, जहाँ a और b क्या है, एक मेरा पूर्णांक है जिसको हम इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में। तथा b डज नॉट इज इक्वल टू 0। जहाँ क्या है b मेरा डज नॉट इज इक्वल टू 0, जहाँ पे मेरा जो है b जो है 0 नहीं होगा। और माना कि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो फिर हम करेंगे दोनों तरफ घन करने पे 6 इज इक्वल टू a के पावर 3 अपॉन b के पावर 3। तो इसलिए लेट माना कि b 6 के पावर 1/3 इज इक्वल टू a/b। ये क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है। तो फिर और जब हम इसको जो है पावर को इस साइड ले जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, क्यूब में हो जाएगा। क्यूब में हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, a/b के पावर 3 लिख सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा आंसर, यहाँ 6 इज इक्वल टू a के पावर 3 b के पावर 3 हम लिख सकते हैं ना, a के पावर 3 b के पावर 3। तो उसके आगे जो है हम फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 b के पावर 3 इज इक्वल टू a के पावर 3। ये क्या हो गया मेरा समीकरण 1। फिर इसके आगे हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन कहाँ तक था, 6bq इज इक्वल टू aq। समीकरण क्या है, ये 1 है। तो हम लिखेंगे 6, b के 6, a के पावर q को भी विभाजित करता है। ठीक, इसलिए 6, a जो है को भी विभाजित करेगा। समीकरण 2 इसको मान लेंगे। समीकरण इसको हम क्या मान लिए, 2। फिर इसके आगे हम जो है मानेंगे लेट क्या मानेंगे, हम अगले क्वेश्चन में मान रहे थे p को। p यहाँ पे हम क्या लिए हैं, a। तो a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना दिया हुआ है मेरा 6, k लिख सकते हैं इसको, है?
तो के लिख लिए। उसके बाद जो है फिर क्वेश्चन में तो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ठीक, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो है ए का मान रखेंगे, वैल्यू। समीकरण ए कितना है, 1 कितना है, 6 बी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू, ठीक। तो हमको क्या करना है, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 6b के पावर q इज इक्वल टू ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 6k पावर कितना है, q है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 6b q इज इक्वल टू, जब हम 6 को क्यूब करेंगे तो कितना होगा, क्या आ जाएगा मेरा 216 के क्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर हम इसको जो है काट सकते हैं 6 से, तो 6 से जब हम काटेंगे छत्तीस बार में कट जाएगा, तो मेरा यहाँ निकल के क्या आएगा, बी क्यू इज इक्वल टू 36 के क्यू, ये आ गया मेरा। तो फिर ये क्या हो गया, समीकरण, तो देखो मेरा क्या है, बी क्यू 6b क्यू इज इक्वल टू 216 के क्यू, तो इसको जो है हम काट देंगे, क्या बचेगा, बी क्यू इज इक्वल टू 36 के क्यू, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं बी क्यू इज इक्वल टू 6 इंटू 6, लिख सकते हैं ना, है, ये समीकरण क्या हो गया मेरा, थर्ड, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 के क्यू को विभाजित करता है, क्या लिखेंगे, विभाजित करता है, फिर आगे लेंगे, इसलिए 6 के को भी विभाजित करेगा, ठीक। इक्वेशन नंबर 4, फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि ए और बी में माना कि समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि ए और बी में उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 6 तथा यह हमारी मान्यता का विरोध करता है, विरोध करता है। अतः नीचे लिखेंगे अतः 6 के पावर 1/3 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक परिमेय संख्या क्या है। ये मेरा प्रूफ हो गया। तो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 का 1 लिखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर? सिद्ध करें कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है 6 प्लस √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो लिखेंगे सॉल्व। लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि 6 प्लस एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम? यदि संभव हो तो माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो अर्थात यहाँ लिखेंगे फिर अर्थात 6 प्लस √2 को हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। हम जानते हैं जो परिमेय संख्या जब लेते हैं तो उसमें हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो फिर जहां p और q क्या है मेरा? जहां p और q एक पूर्णांक है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। ठीक, तो क्या है? p और q एक पूर्णांक है। तो यहाँ फिर लिखेंगे तथा माना कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? फिर इसके आगे हम क्या लिखेंगे? क्या मानते हैं? लेट, जिसको हम बोलते हैं माना कि।
तो मेरा क्या दिया हुआ है 6 प्लस √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, ये दिया हुआ है मेरा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू P/Q माइनस, ये प्लस में है 6 तो उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में 6 हो जाएगा है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे √2 इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम क्या होगा इसका Q होगा है। यहाँ पे हम कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं तो क्या होगा Q होगा। तो जब Q से भाग करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा P हो जाएगा। माइनस 1 में जब Q करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 6Q हो जाएगा है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो फिर यहाँ समीकरण क्या हो गया, तो निकल के क्या आ गया √2 इज इक्वल टू P माइनस 6Q अपॉन Q, ठीक, ये मेरा आ गया। अब इसको जो है हम लिखेंगे, ये क्या है अपरिमेय, ये क्या है परिमेय संख्या में है ये। तो इसलिए हम लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए इतना जो है P माइनस 6Q अपॉन Q एक परिमेय संख्या है, ये लिख सकते हैं ना है? तो फिर यहाँ लिखेंगे हम LHS डज नॉट इक्वल RHS। तो फिर यहाँ लिखेंगे तो √2, अतः लिखेंगे यहाँ 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव, ठीक हो गया, समझ में आ गया है? यहाँ तक समझ में आ गया, बस ये लिखना है। क्वेश्चन सॉल्व।